Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Dasar Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year, chapter number 2 को हम स्टडी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि पेक्यूलियर से मुराद क्या है? मुनफरिद, इम्तियाजी। तो स्टूडेंट, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम से क्या मुराद हुआ कि बेरिलियम का मुनफरिद इम्तियाजी बिहेवियर स्टूडेंट किसके लिहाज से? टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें जो टॉप पर मौजूद मेंबर है वो बकिया मेंबर्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। तो इसी तरह जो बेरिलियम है दैट बिलोंग्स टू द सेकंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चूंकि बेरिलियम सेकंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है तो जो टॉप पर मौजूद बेरिलियम है ये अपने बकिया ग्रुप मेंबर्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। आज के इस लेक्चर में हम ये बात डिटेल से पढ़ेंगे कि बेरिलियम क्यों डिफरेंटली बिहेव करता है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी डिफरेंट हैं बाय द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ हिस्ट्री और फैक्ट्स को डिस्कस करना चाह रहा हूं अबाउट द बेरिलियम। स्टूडेंट्स, जो बेरिलियम है दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस निकोलस वेक्लेन इन 1798। और स्टूडेंट, ये वेक्लेन वही साइंटिस्ट है जिसने क्रोमियम को भी डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, अब मैं आपसे एक और बात जो इंटरेस्टिंग डिस्कस करना चाह रहा हूं कि बेरिलियम साल्ट्स आर स्वीट इन टेस्ट, सो द एलिमेंट वंस कॉल्ड ग्लोसिन विद सिंबल Gl। यानी मैंने आपसे यह कहा कि बेरिलियम के जो साल्ट्स हैं ना दे आर स्वीट इन टेस्ट और इसी वजह से हमने स्टार्ट में जो बेरिलियम को नाम दिया था वो ग्लोसिन दिया था जिसका मतलब है कि ये क्या है? स्वीट है। स्टूडेंट्स, याद रहे कि बेरिलियम के साल्ट स्वीट्स हैं बट बेरिलियम इज वेरी मच टॉक्सिक। स्टूडेंट, अगर बेरिलियम का ज्यादा देर तक आप एक्सपोजर लें तो इससे हमारे पास लंग कैंसर का मसला हो सकता है, लंग कैंसर की बीमारी हो सकती है। बहरहाल स्टूडेंट, स्टार्ट में तो हमने इसको ग्लूसीन का नाम दिया था बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमने बेरिलियम को इसके मिनरल बेराइल से एक्सट्रैक्ट किया तो इसका नाम ग्लूसीन से चेंज होके बेराइल से बेरिलियम रख दिया गया। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने थोड़ी सी आपके साथ हिस्ट्री दी। अब मैं अगर कुछ फैक्ट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स, जो बेरिलियम है दैट हैज द सिंबल Be। स्टूडेंट, बेरिलियम हैज द एटॉमिक नंबर 4 व्हिच मींस इट कंटेन 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट, जो बेरिलियम है इट हैज एटॉमिक मास, इसकी जो एटॉमिक मास है दैट इज 9.01218 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट्स, जो बेरिलियम है बेरिलियम हैज डेंसिटी 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सी। और स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ह्यूमन बॉडी में भी बेरिलियम की अमाउंट मौजूद है कितनी? 0.3 पार्ट्स पर बिलियन, यानी बहुत कम मिकदार में ये ह्यूमन बॉडी में भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ी थी मैंने आपके साथ इसके कुछ फैक्ट स्टडी किए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसको हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेरिलियम इज द लाइटेस्ट मेंबर। लाइटेस्ट मेंबर का मतलब है कि अपने ग्रुप में इसकी मास और इसकी डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं तो सेकेंड ए ग्रुप कंसिस्ट ऑन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और साथ स्टूडेंट्स, मैंने इस ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं इनकी मैसेज का भी जिक्र कर दिया और साथ ही स्टूडेंट मैंने
इनकी डेंसिटीज को भी लिख दिया, तो आपको देखने से ये पता चला होगा कि जो बेरिलियम है इसकी मास भी सबसे कम है अपने ग्रुप में और इसकी डेंसिटी भी क्या है, कम। तो स्टूडेंट, एंड डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बात की कि अपने ग्रुप के बकिया एलिमेंट से ये क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है इन मैनी वेज। दिस इज ड्यू टू, अब क्यों ऐसे करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि बेरिलियम क्यों बकिया मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। तो स्टूडेंट, इसकी कुछ वजूहात, वो कौन सी है, उनमें सबसे पहली है स्मॉल साइज। बेरिलियम हैज वेरी स्मॉल साइज अमंग द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं तो एक तरफ मैंने सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख दिया और दूसरी तरफ इन एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस को लिख दिया। और स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो बेरिलियम का एटॉमिक साइज है दैट इज 89 पिकोमीटर, लेकिन जैसे ही आप बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। जैसा कि आपको मैंने एक डायग्राम के मदद से भी दिखाने की कोशिश की कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज, मैग्नीशियम से कैल्शियम का इंक्रीज एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप ग्रुप में बॉटम में जाएंगे साइज क्या करता जाएगा, इंक्रीज। तो चूंकि बेरिलियम टॉप पर मौजूद है इसका साइज सबसे कम है और कितना है, दैट इज 89 पिकोमीटर। स्टूडेंट, दूसरी जो वजह है इसके पेक्यूलियर बिहेवियर शो करने की, दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट, आपको अगेन पता है कि जितना किसी एटम का साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। और अगर मैं सेकंड ए ग्रुप की बात करता हूं स्टूडेंट, तो सेकंड ए ग्रुप में चूंकि बेरिलियम टॉप पर मौजूद है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट इज 1.5। और बकिया जो नीचे वाले मेंबर है, जैसे जैसे आप ग्रुप में बॉटम में जाएंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टूडेंट, तीसरी जो वजह है इसकी दैट पेक्यूलियर बिहेवियर की, दैट इज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई। स्टूडेंट, अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी का और साइज का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि बेरिलियम टॉप पर मौजूद है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, दैट इज 899 किलो जूल पर मोल। और जैसे जैसे आप ग्रुप में बॉटम पर जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी 899 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हाई पोलराइजिंग पावर, जो नेक्स्ट इसकी वजह है पेक्यूलियर बिहेवियर की, हाई पोलराइजिंग पावर। स्टूडेंट, मैंने आपको ये बात बड़ी डिटेल से समझाई है, फिर आपको एक दफा बता देता हूं कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स चार्ज डेंसिटी के। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। और स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी का आपको पता है दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज। तो आपने अभी पढ़ा कि चूंकि बेरिलियम का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब है इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा। और स्टूडेंट, आपने यह भी पढ़ा है कि अगर इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं, ज्यादातर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, जो बेरिलियम के कंपाउंड्स हैं, दे आर मोस्टली कोवलेंट। कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवलेंट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। यानी जो बेरिलियम है इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। स्टूडेंट, अगर आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। 4 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, 1s2, 2s2। और स्टूडेंट्स, जब इसमें 2s2 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2s2 की बात करें तो 2s2 का मतलब है कि दैट इज प्रेजेंट इन द सेकंड शेल, और सेकंड शेल में एक s ऑर्बिटल है और दूसरा कौन सा है, p, यानी 2p आ जाएगा, लेकिन d ऑर्बिटल इंक्लूड नहीं, क्योंकि स्टूडेंट d ऑर्बिटल तो स्टार्ट ही कहां से होता है,
थर्ड शेल से, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड शेल में आके क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप इसी ग्रुप में कैल्शियम की बात कर लें तो स्टूडेंट कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। अब 20 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। और स्टूडेंट 4s2 के बाद क्या चीज आ जाती है, 3d आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स हैं इनमें बेरिलियम के अलावा जो बकिया मेंबर्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज। कैसे हो जाती हैं वो इंशाल्लाह इसी लेक्चर के एंड पे भी हम इंशाल्लाह दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये वो रीजंस थी जिनकी वजह से बेरिलियम अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली क्या करता है, बिहेव करता है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट है, वजूहात तो पढ़ ली हमने, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट हैं, अब आइए उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप। इनमें स्टूडेंट सबसे पहले है बेरिलियम मेटल इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास। यानी इसमें मैंने ये कहा कि जो बेरिलियम है ये ऑलमोस्ट इतनी ही हार्ड है जितनी के आयरन हार्ड है। स्टूडेंट मेटल्स की मटेरियल की हार्डनेस को मापने के लिए एक मोहस हार्डनेस स्केल है। ये जो मोह हार्डनेस स्केल है ये बताता है कि कोई सब्सटेंस किस कदर हार्ड है। इस स्केल में सबसे ज्यादा जो हार्डनेस है दैट इज डायमंड, और कितनी है इसकी हार्डनेस, 10। और स्टूडेंट आयरन जो है इसकी हार्डनेस कितनी है, दैट इज 4। और स्टूडेंट जो बेरिलियम है इसकी हार्डनेस इवन ज्यादा है, किससे, आयरन से भी, और इसकी हार्डनेस कितनी है, 5.5। यानी बेरिलियम आयरन से भी किसी हद तक क्या है, ज्यादा हार्ड है। अब चूंकि स्टूडेंट ये हार्ड है तो मैंने आपसे कहा कि हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास। स्क्रैच से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, रगड़ डाल देना, स्क्रैच डाल देना, खराश डाल देना। स्टूडेंट जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि आपके पास ग्लास का एक पीस है, शीशे का एक टुकड़ा है, अगर आप उसके ऊपर कैंडल मोम को रगड़ें तो क्या उसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे, क्या उसके ऊपर खराश आएगी, तो आप कहेंगे नहीं। या अगर आप उस ग्लास के ऊपर कॉटन को रगड़ें तो क्या आएगी, आप कहेंगे जी नहीं आएगी। लेकिन अगर उस ग्लास पे आप क्या करते हैं, आयरन को रगड़ें तो वहां से उसके ऊपर क्या आ जाएंगी, खराशें आ जाएंगी, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि आयरन हार्ड है जिसकी वजह से ग्लास के ऊपर क्या आ गई, स्क्रैचेस। और चूंकि बेरिलियम आयरन से भी हार्ड है तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्क्रैचेस, इसकी वजह से जो मिरर पे ग्लास पे स्क्रैचेस आएंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। स्टूडेंट इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मच सॉफ्टर देन बेरिलियम। यानी बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड है। बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी निस्बत ये हार्ड है और बाकी मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट। लेकिन स्टूडेंट आगे क्या कहता है, बट स्टिल हार्डर देन अल्कली मेटल्स। तो स्टूडेंट यहां पे इस पॉइंट का जो सेकंड पार्ट था उसमें यह कहा गया कि सेकंड ए ग्रुप में सबसे ज्यादा जो हार्ड मेटल है दैट इज बेरिलियम। यानी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम की निस्बत भी ज्यादा हार्ड है। और एंड पे मैंने कहा कि नो डाउट कि बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे ज्यादा हार्ड है, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये बेरिलियम की निस्बत तो सॉफ्ट हैं बट दे आर इवन मोर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। यानी जो मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है ये बेरिलियम की निस्बत तो सॉफ्ट हैं लेकिन स्टूडेंट्स दे आर हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट यहां पे दो कंसेप्ट आ गए कि सर बेरिलियम क्यों ज्यादा हार्ड है अपने ग्रुप मेंबर से, एक बात, और दूसरा अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सॉफ्टर है बेरिलियम की निस्बत तो वो अल्कली मेटल्स की निस्बत क्यों ज्यादा हार्ड है। तो स्टूडेंट इसका जवाब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हार्डनेस ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड।
जो हार्डनेस ऑफ मेटल है ये मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। और स्टूडेंट्स जो चार्ज डेंसिटी है इसका आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें ना सेकंड ए ग्रुप में, तो सेकंड ए ग्रुप में ऑल आर मेटल्स, और आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी में कि जो मेटल क्रिस्टल है उसमें जितने भी मेटल एटम्स हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज। और जो मेटल एटम है वो एग्जिस्ट करती है मेटल कैटायन के तौर पर। तो स्टूडेंट अगर आप सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं ना, तो सेकंड ए ग्रुप में जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे ऑल हैव +2 चार्ज। उन सब के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने हार्डनेस की बात करनी है तो जब चार्ज डेंसिटी का जिक्र आएगा तो उसमें चार्ज का अमल दखल नहीं होगा, क्योंकि वो तो चार्ज तो क्या है सबके ऊपर +2। लेकिन स्टूडेंट्स जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्स है किसके साथ, साइज के साथ। तो बेरिलियम का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा है। चूंकि इसका साइज सबसे छोटा है इसका मतलब है इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है अमंग द एलिमेंट्स ऑफ इट्स सेकंड ए ग्रुप। तो स्टूडेंट बात ये तय हुई कि बेरिलियम इस वजह से हार्ड है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज के बढ़ने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। अब स्टूडेंट जेहन में ये बात आती है कि सर फिर ये अल्कली मेटल से बकिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों ज्यादा हार्ड है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है ना कि जो अल्कली मेटल्स हैं दे हैव लार्ज साइज एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एक बात। और स्टूडेंट जो अल्कली मेटल्स हैं दे हैव +1 चार्ज, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से सॉफ्टर हैं। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो उनके ऊपर चार्ज कम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत, और दूसरा उनका साइज बड़ा होता है किसकी निस्बत, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास पहला पॉइंट। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पर, जो सेकंड डिफरेंट पॉइंट है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम आर हायर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स किसके, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। स्टूडेंट जितना मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी एटम्स की, मेटल कैटायंस की पैकिंग उतनी टाइट होगी, उतनी क्लोज होगी, और जितनी पैकिंग क्लोज टाइट होगी इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट आपके सामने रखा है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आप जाते हैं तो बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आप जब जाते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब स्टूडेंट साइज इंक्रीज करता है तो इससे क्या होता है, पैकिंग लूज हो जाती है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज। यही वजह है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है स्टूडेंट, बेरिलियम का। और जैसे जैसे आप बेरिलियम से नीचे जाएंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सेकंड ग्रुप का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां पे जो आपने एक एक्सेप्शन पढ़ी हुई है ना स्टूडेंट कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन क्यों है, हालांकि कैल्शियम का साइज बड़ा है, ये बात आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू चेंज इन मेटेलिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और बकिया मेंबर्स का कौन सा होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो चूंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका साइज सबसे छोटा है, इसकी वजह से इसकी पैकिंग टाइट है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट जो है, एज रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करता है, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशी है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए।
स्टूडेंट मैं आज आपको ना एक बड़ा सिंपल शॉर्टकट बताता हूं, याद रख लीजिएगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी स्पेशी की कम होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी रिलीज करेगी। जब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगी, इसका मतलब है उसकी खुद की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और किसी दूसरे की वो क्या करेगा, रिडक्शन। और स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट को मजीद पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, तो यकीनन आप कहेंगे सर वो एलिमेंट सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। और सर आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी कम है जो कि मेटल्स हैं। इसका मतलब है जो जितनी ज्यादा मेटेलिक उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, यानी उसकी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करने की सलाहियत उतनी ज्यादा होगी। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, एज रिड्यूसिंग एजेंट द ग्रुप सेकंड ए मेटल्स आर ऑल पावरफुल इनफ टू रिड्यूस वाटर। यानी सेकंड ए ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल। तो उसने कहा कि ये इतने पावरफुल हैं कि ये वाटर को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। जैसे स्टूडेंट मैं आपके सामने एक जनरल रिएक्शन लिखूं सेकंड ए ग्रुप का या मेटल का वाटर के साथ, तो आप देख सकते हैं कि एम मेरे पास कोई भी क्या है, मेटल, दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम मेटल है। स्टूडेंट जब ये मेटल वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करती है तो यहां से प्रोड्यूस होता है हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड along with the evolution of H2 हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें ना, तो जो मेटल M है यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रिएक्टेंट साइड पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। लेकिन स्टूडेंट जो प्रोडक्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड बना है, स्टूडेंट यहां पे इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इसका मतलब है कि 0 से +2 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं कि क्या हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन में जो मेटल है इसने खुद की क्या करवाई, ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ रिएक्शन किया उसकी क्या करवा दी, इसने रिडक्शन करवा दी। स्टूडेंट्स यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि जो जितनी अच्छी मेटल वो फटाफट, जैसे मैंने पहले बात की, वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसके तौर पे काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स अब आ जाइए, मैं ये बात करूंगा, ये तो मैंने जनरल मेटल्स की बात कर ली, लेकिन अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो एक आपसे अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि क्या बेटा बेरिलियम बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यकीनन आप कहेंगे नहीं सर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, कम। बहरहाल एक तो जवाब ये है। दूसरा क्या इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउएवर बेरिलियम फॉर्म्स insoluble oxide, beryllium oxide coating that protects it from further attack। तो स्टूडेंट मैंने आगे ये लिख दिया कि नो डाउट कि ये मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हैं, लेकिन जैसे ही बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करती है, जैसे ही थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है वहां से एक बेरिलियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। वो जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना, वो अनरिएक्टेड बेरिलियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है। और स्टूडेंट ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना, जिसकी कोटिंग हो जाती है अनरिएक्टेड बेरिलियम के ऊपर, दैट इज नॉन पोरस। नॉन पोरस का मतलब है कि ये पोरस नहीं है, सुराख नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि ये उसके ऊपर एक जब लेयर चढ़ा देगा, प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देगा, तो वो मेटल फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्टूडेंट फोर्थ इसमें पॉइंट है, बेरिलियम इन पर्टिकुलर क्वाइट रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट मैंने इसका पहले आपको जवाब बताया, क्यों कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हो जाती है, क्योंकि अभी बात की कि बेरिलियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। यही बात आगे लिखी है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन आप एसिड से भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट्स बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ पॉइंट, बेरिलियम इज द ओनली मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप विच रिएक्ट्स विद अल्कलीज। स्टूडेंट्स अल्कलीज आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर।
तो बेरिलियम अपने ग्रुप का वो वाहद मेंबर है जो अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या देता है, टू गिव हाइड्रोजन। द अदर मेंबर्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। यानी ये जो बेरिलियम है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कलीज के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से बनाता है ये सोडियम बिराइलेट Na2BO2 BeO2 plus H2. This is called sodium बिराइलेट। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक छोटी सी एनिमेशन दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हम क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं तो जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं बेरिलियम तो फौरन रिएक्शन हो जाता है। जब ये रिएक्शन फौरन हो जाता है तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां से हाइड्रोजन के क्या रिलीज हो जाते हैं, बबल्स रिलीज हो जाते हैं, जैसा कि आपके सामने ये मौजूद। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसी क्या बात हुई कि बेरिलियम जो है ये रिएक्शन कर जाती है अल्कली के साथ, बाकी कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन नहीं करती। स्टूडेंट हमें ये पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। जो मेटल्स हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स जब मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ मिलते हैं तो वहां से ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, साल्ट प्लस वाटर। स्टूडेंट मेटल्स वो हैं जो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, नॉन मेटल्स वो हैं जो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। स्टूडेंट अब बात जरा गौर कीजिएगा कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब है कि वो एसिडिक करैक्टर भी रखती हैं और बेसिक करैक्टर भी रखती हैं। तो स्टूडेंट यहां पे मैं जो जवाब दूंगा कि इसने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह यह है कि जो बेरिलियम है इसका कौन सा करैक्टर है, एम्फोटेरिक होने की वजह से ये क्या हो जाती है, रिएक्ट कर जाती है किसके साथ, विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एम्फोटेरिक से स्टूडेंट क्या लेना है भला, इटसेल्फ मेटल की बात नहीं कर रहा, जैसे मेटल फॉर्म मेटल्स हैज बेसिक, इसकी वजह से क्योंकि मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक हैं। इसी तरह ये जो मेटल्स हैं जैसे ब्रिलियम है, जैसे जिंक है, जैसे एल्यूमिनियम है, देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। और जब ये अल्कलीज बेसिस के साथ मिलती हैं तो मैंने अभी जैसे आपसे बात की, दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट अब यहां से एक और भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन बेरिलियम एंड अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या है, वो डिफरेंस ये है कि बेरिलियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स while other alkaline metals form purely basic oxides। स्टूडेंट आपके पास ये एक और डिफरेंस आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हम डिफरेंस इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि बेरिलियम, जो बेरिलियम है हमारे पास, बेरिलियम कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवलेंट while, और कोवलेंट क्यों है ये मैंने अभी आपसे बात की क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है ज्यादा, while the compounds of other alkaline earth metals are ionic। स्टूडेंट इसी में एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो बेरिलियम है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अब ऑक्साइड के एम्फोटेरिक होने का, बेरिलियम की बात नहीं कर रहा, बेरिलियम का ऑक्साइड यानी बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये बेरिलियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेसिस से भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां से साल्ट प्लस वाटर बनता है।
यानी बेरिलियम क्लोराइड और साथ में वाटर H2O। इसी तरह जब आप बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वहां से सोडियम बिराइलेट और साथ में क्या चीज बन जाती है, वाटर H2O। स्टूडेंट एक और इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इस वजह से आपके साथ स्टडी कर रहा हूं क्योंकि ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम अपॉन रिएक्शन विद वाटर, कार्बाइड्स यानी बेरिलियम का कार्बन के साथ जो कंपाउंड है, जब आप इनका पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं दे प्रोड्यूस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद मीथेन, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कार्बाइड्स ऑफ other alkaline earth metals on reaction with water produce acetylene यानी इथाइन। जैसा कि आपने ये रिएक्शन भी पढ़ा है कि जब कैल्शियम कार्बाइड को आप पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या चीज बन जाती है, एसिटाइलिन यानी इथाइन प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ कुछ इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस को डिटेल के साथ क्या किया, स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको ये बात सारी क्लियर हुई होंगी और कुछ मैंने एंड पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश की। स्टूडेंट अब मैं और आप इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि बेरिलियम क्यों बकिया अपने मेंबर से, ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ये तो बात तय हो गई। तो स्टूडेंट याद रखिएगा बेरिलियम अपने ग्रुप मेंबर से तो डिफरेंटली बिहेव करता है लेकिन बेरिलियम शोज resemblance with aluminium as expected due to diagonal relationship। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 1 में भी डिटेल से डिस्कस किया। अगर आप पीरियोडिक टेबल को स्टूडेंट देखें ना एक लम्हे के लिए तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता चलेगा कि सेकेंड पीरियड में मौजूद जो बेरिलियम है ये डायगोनली ऑपोजिट है किसके, टू द एल्यूमिनियम व्हिच इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायगोनली ऑपोजिट हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रिजेंबल, और इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसा कि स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेरिलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 1.5 और एल्यूमिनियम की पॉलिंग स्केल के मुताबिक 1.6 है, या मिलीकान की बात करें तो 1.5, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपस में क्या करती हैं, रिजेंबल। इसी तरह स्टूडेंट्स बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन Be+2 and Al+3 हैव सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो। जैसे स्टूडेंट बेरिलियम की चार्ज टू रेडियस रेशियो क्या है, 0.064 और एल्यूमिनियम आयन की चार्ज टू रेडियस रेशियो क्या है, 0.060। स्टूडेंट इसी तरह से जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है दैट इज रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्शन इजीली नहीं करती, जैसे जो बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन यूजुअली नहीं करती। स्टूडेंट एक और जो इनमें सिमिलैरिटी है, बोथ बेरिलियम, इसके और भी हैं लेकिन मैं एक आपसे बात डिस्कस करूं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म पॉलीमेरिक हैलाइड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन हैलाइड्स में दोनों में पॉलीमेरिक है और हैलोजन एटम एक्ट करता है ब्रिज के तौर पर, जिसे आप फर्स्ट चैप्टर में पॉलीमेरिक हैलाइड्स के तौर पर स्टडी करके आए। स्टूडेंट तो ये अपने ग्रुप से तो डिफरेंटली बिहेव किया लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से एल्यूमिनियम के साथ ये क्या करता है, रिजेंबलेंस शो करता है। तो स्टूडेंट ये हमने आज डिटेल से इसकी प्रॉपर्टीज को बेरिलियम की किस तरह से डिफर करती हैं अपने ग्रुप मेंबर से और किस तरह से रिजेंबल करती हैं एल्यूमिनियम के साथ, ये डिस्कस किया। स्टूडेंट आखिरी जो बात आपके लिए बताने जा रहा हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, बेरिलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। कैसे इंपॉर्टेंट मेटल है स्टूडेंट, बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्पेस एयरक्राफ्ट। ये उनमें बनाने में बहुत ज्यादा इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में बातें सारी क्लियर हुई होंगी। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आप पे अपना रहम करम फरमाए, आपको हदायत का रास्ता अता फरमाए और आपको अपने मुल्क के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने